हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बिहार स्पेशल के बारे में बात करेंगे। बिहार स्पेशल का अभी 1 से लेके 4 तक का पार्ट बना चुके हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इससे पहले शुरू करें। आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है टेलीग्राम में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है। भावनावेश से है, यात्रा वृतांत से है, अभिलेख से है, सिक्के से, धार्मिक ग्रंथ से। तो इसमें सही से है, भावनावेश से है, यात्रा वृतांत से है, अभिलेख से है, सिक्के से, धार्मिक ग्रंथ से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? तो देख लीजिए, भावनावेश भी है, यात्रा वृतांत भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को बताना है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है लोहड़िया अरेराज से, लोहड़िया नंदगढ़ से, सासाराम से और रामपुरवा से, यानी एक को छोड़ के सभी से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक का शिलालेख एक प्रथम जो है प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह सासाराम से प्राप्त हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा संस्कृत तथा प्राकृतिक दोनों है। संस्कृत तथा प्राकृतिक दोनों है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है। कौन सी लिपि है? बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई है। अब आप लोगों को बताना है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन सासाराम से प्राप्त हुए हैं, लोहड़िया अरेराज से भी प्राप्त हुए हैं, लोहड़िया नंदगढ़ से भी मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो ये स्थापत्य कला के साक्ष्य, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य जो है पाटलिपुत्र से भी हुए हैं, बाराबर से भी हुए हैं, राजगृह से भी हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिहार में गढ़वाल के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार में गढ़वाल के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहां से मिलता है? तो यह मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश के जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासातिनुल उन्स के मूल्यवान स्रोत हैं। बासातिनुल उन्स के मूल्यवान स्रोत जो है किस क्षेत्र के संबंध में है? तो इसका सही उत्तर है तिरहुत के संबंध में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। चीनी यात्री का नाम फाहियान भी है, युआन च्वांग भी है और इत्सिंग भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो मुल्ला तकिया जो है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? कौन सा यूरोपीय यात्री जो है बिहार नहीं आया था? मैनरिक बिहार आया था, जॉन मार्शल ये भी बिहार आया था, पीटर मुंडी भी बिहार आया था, लेकिन फ्रांस बर्निए जो है बिहार नहीं आया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाहिरास्ताने गेबी किसकी रचना है? बाहिरास्ताने गेबी जो है किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की जो रचना है बाहिरास्ताने गेबी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल जो है मुल्ला बहवानी की रचना है। मीरतुल अहवाल मुल्ला बहवानी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कीर्तिलता भी है, कीर्ति
पताका भी है, वर्ण सॉरी वर्ण रत्नाकर भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बिहार में धातु परस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। धातु परस्तर युगीन अवशेष जो है कहां से मिले हैं? चिरांद छपरा से भी मिले हैं, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से मिले हैं, मनेर से भी मिले हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। मौर्यकालीन अभिलेख जो है ये लोहरिया अरेराज यानी चंपारण से मिले हैं, लोहरिया नंदगढ़ यानी चंपारण से मिले हैं, रामपुरवा चंपारण से मिले हैं, यानी इनमें से सभी जो है चंपारण से मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार के गया जिले में अपसगढ़ प्राप्त अभिलेख किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो इसका सही उत्तर है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनार्क का लेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? तो ये परिवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देव बरनाक के अभिलेख से परिवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का जानकारी मिलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी देवपाल के मुंगेर अभिलेख में मिलता है, सही है। नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है, ये भी सही है। महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। तो सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत जो है अथर्ववेद है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? तो इसका सही उत्तर है अंगोत्तर निकाय से मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में अंगोत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल के बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग् निकाय से जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? तो इसका सही उत्तर है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में मिलती है, मौर्योत्तर बिहार के बारे में मिलती है। तो एक और दो दोनों सही है, तो इसलिए उपयुक्त ए और बी दोनों के बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कनिंघम थे। बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा प्राचीन स्थलों का खोज करवाने वाला पुरातत्ववेत्ता कनिंघम थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे? तो कनिंघम थे, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो कनिंघम ने लगाया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वहां से दो अभिलेख मिले हैं, यानी नालंदा महाविहार से दो अभिलेख मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की। कहाँ पे? बिहार की खोज में जो है क्या क्या? केसरिया स्तूप चंपारण की खोज की, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ की खोज की, बसाड के अवशेष के आधार पर विशाली के प्राचीन स्थल की खोज की। तो इसमें से तीनों की खोज किसकी है? इसमें कनिंघम ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। विदेह का राजा जनक मिस्र के वो स्वर्ण का सतनाम उपहार दिए हैं, यहाँ कहाँ वर्णित है? तो ये बृहद्रानायक उपनिषद में वर्णित है। बृहद्रानायक उपनिषद में वर्णित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है। बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, तो कौन सी लिपि है? मौर्य अभिलेख की लिपि जो है खैराष्ठी भी लिपि है, अमराइक भी लिपि है, ग्रीक भी लिपि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासकों से संबंधित है? तो किस मध्यकालीन शासकों से संबंधित है? द्विभाषी अभिलेख जो है शेर शाह के शासकों से संबंधित है। चलिए व्याख्या तो है ही नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर के अभिलेख जो है बिहार में मिले हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बौद्ध धार्मिक साहित्य कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो बौद्ध धार्मिक साहित्य का कौन सा ग्रंथ जो है प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो यह दिव्य निकाय है जानकारी का स्रोत। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? सियर उल मुताखरीन की रचना जो है गुलाम हुसैन तबतबाई ने की थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों का सही सुमेलित करें। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोत का सही सुमेलित करें। तो बिहार से संबंधित स्रोत का सही सुमेलन करना है। तो इसका सुमेलन है, देख लीजिए, रियाजुस सलातीन जो है गुलाम हुसैन सलीम की है। ताखिए शेरशाही जो है अब्बास शेरवानी के है। वाकियाते मुस्ताकी जो है वाकियाते मुस्ताकी रिजुकुल्लाह की है। अफसानाए साहा जो है शेख कबीर की है। और बसातिनुल उन्स जो है इख्तसान दहलवी की है। तो ऑप्शन इसका मिलान कर लीजिएगा आप लोग, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन बी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मुल्ला बहबानी की यात्रा मुल्ला बहबानी यात्री थे, कहाँ का यात्री थी वो आप लोगों को बताना है। तो मुल्ला बहबानी जो है ईरान के यात्री थे। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मुल्ला बहबानी के यात्री वृतांत आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, क्या है वो आप लोगों को बताना है। तो फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट गैजेट लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, ये भी सही है। फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पोंडेंस सीरीज, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद अलग चैप्टर है बिहार के बारे में, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो पार्ट जो हो जाएगा 6। अगर आप लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नया चैनल है, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, असफगढ़ से प्राप्त एक मंदिर भावनावेश प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो कौन सा इसमें है? असफगढ़ गया से प्राप्त एक मंदिर भावनावेश प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा अंकित है। तो ये रामायण के कथा अंकित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा आज का वीडियो क्लासेस यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नया चैनल होने की वजह से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।